चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत एक खुशखबरी लेके हम आए हैं। आप लोगों का जो कंसोर्टियम है, क्लैट कंसोर्टियम ने एक नोटिफिकेशन जारी किए है। ठीक है, जो लोग यूजी वाला लोग है उन लोगों का बहुत प्रॉब्लम था कि 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सब क्वेश्चन हम लोग देख भी नहीं पाते क्योंकि क्वांट्स को छोड़ के बाकी सारा जो सेक्शन है वो कंप्रिहेंसिव टाइप का होता है। उसमें 300 350 वर्ड रहता है, तो पढ़ के पूरा सॉल्व करने में उन लोगों का बहुत टाइम लगता है। और जो लोग बहुत लोग जो है वर्नाकुलर मीडियम से बिलोंग करता है उन लोगों के लिए इंग्लिश जो एक टफ नाट है। तो ये नट को क्रैक करने के लिए उन लोगों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो कंसोर्टियम ने क्या रिलीज किया है कि चलो भाई 150 क्वेश्चन छोड़ो, अभी आप लोगों को 120 क्वेश्चन ही करना है, लेकिन टाइम वही रहेगा। एक बहुत अच्छा खबर है, लेकिन इसके साथ साथ एक नेगेटिव व्यू पॉइंट भी है। क्योंकि देखो, एक तो चीज है, पॉजिटिव चीज क्या है, आपको वही टाइम में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि पहले जो था वो 150 क्वेश्चन सॉल्व करना था, अभी आ रहा है 120 क्वेश्चन। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये थोड़ा अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि पहले जो था 150 क्वेश्चन था, आप लोगों का जो गलत करने का जो टॉलरेंस वाला पार्ट था वो ज्यादा था। मतलब मान लो 150 में आप 2 3 4 5 6 क्वेश्चन भी गलत कर लेते, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता था। लेकिन अभी 120 हो गया है तो वो परसेंटेज और कम हो गया। मतलब आपको अभी जो पहले जो 6 क्वेश्चन गलत करते थे, अभी वही टॉलरेंस भी 6 से कम होकर 3 4 में आ गया है, क्योंकि वो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम हो गया है। तो ये भी ध्यान देने वाला बात है। मतलब इसमें एक्यूरेसी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसके साथ दो चीज कंसोर्टियम ने दे दिया। एक दो चीज है भाई, तुम लोगों का जो प्रॉब्लम है, चलो हम लोग सुन लिया है, 120 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोल दिया है जो भी क्वेश्चन करना है वो एक्यूरेसी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये हम लोग का सामने कंसोर्टियम का, क्लैट कंसोर्टियम का जो नोटिफिकेशन ये है, देखो क्लैट 2024 वाला यूजी वाला। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट पीजी में 120 का ही था। ठीक है, यूजी में 150 क्वेश्चन था। देखो मेंशन भी मैं इधर कर देता हूं, 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन के जगह अभी कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा आप लोगों को? आप लोगों को सिर्फ करना पड़ेगा 120 क्वेश्चन। देखो अच्छे से देखो, मैं इसको फोकस कर दिया। ठीक है, देखो क्लियर। तो टाइम वही रहेगा, 2 घंटा ही रहेगा टाइम। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग जो भी है, वो सेम ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग कम ज्यादा हो रहा है, सेम ही रहेगा। क्लियर है? तो ये जो एग्जाम है कि कब होने वाला है, ये टेंटेटिव डेट तो अभी एग्जैक्टली नहीं रिलीज हुआ है। एडमिट कार्ड वाला डेट भी रिलीज नहीं हुआ है और रजिस्ट्रेशन वाला डेट भी रिलीज नहीं हुआ है। जो भी हम लोग का सूत्रों से मिल रहा है खबर, वो है दिसंबर के पहला वीक में ही एग्जाम होने वाला है, और नवंबर के लास्ट में आपका मैक्स टू मैक्स लास्ट में आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो की पॉइंट है वो क्या है, क्लैट का मेन जो था, पहले जो था आपका क्वांट सेक्शन छोड़ के बाकी सारा सेक्शन जो था आपका कंप्रिहेंसिव नेचर था, जिसमें 350 से लेकर 450 वर्ड था। अब भी वही सेम चीज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। दूसरा क्या चेंजेस है कि दूसरा जो मेजर चेंजेस है वो है कि आपका 150 क्वेश्चन की जगह आपका 120 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और जो पहले भी था वो अभी भी वही है, कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा जो क्वेश्चन आप लोग आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो पहला ईयर तक जो हम लोग का पैटर्न था वो कुछ इस तरह से था। पैटर्न हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज जो था उसमें जो देखो, ये पूरा हम लोग का प्रीवियस ईयर का पेपर के सामने वाला वही चीज हम लोग उठा के लेके दे दिया आप लोगों को सामने। जो 30 क्वेश्चन था उसमें देखो, इंग्लिश का जो वेटेज रहता है जनरली 20% के आसपास वेटेज रहता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी वही सेम चीज था। मतलब यही ऑलमोस्ट यही पैटर्न था। 150 क्वेश्चन तो था, कुछ इस तरह से था। देखो 5 सेक्शन में डिवाइड था 150 क्वेश्चन, लेकिन अभी वही सेम 150 क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन वो क्या होगा, वो 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। मतलब क्या हुआ, हर एक सेक्शन से थोड़ा थोड़ा कम करके आपका आएगा। मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हो हर एक सेक्शन से ऑलमोस्ट 10-20% क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो चुका है। तो हम लोग अभी तक तो वो एग्जैक्ट जो पैटर्न है वो तो रिलीज नहीं हुआ, फिर भी जो पॉसिबल पैटर्न हो सकता है वो आप लोगों के सामने हम लोग प्रेजेंट करते हैं। देखो जो था इंग्लिश में 28 to 32 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आने वाला है। मतलब ऐसे कुछ रहेगा, 28 पकड़ के चल सकते हो, 28 से 30 क्वेश्चन तक आ सकता है इंग्लिश वाला सेक्शन में। अच्छा, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन जिसमें वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसमें आपका 40 के आसपास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लीगल रीजनिंग जो है उसमें भी आपका 25% मतलब वेटेज है, मतलब वो भी आपका ऑलमोस्ट 40% टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लॉजिकल जो है, लॉजिकल और मैथ्स में थोड़ा थोड़ा कम हुआ है।
ठीक है, मैथ्स और लॉजिकल में, ठीक है। मैथ्स में जो आने वाला है 13 to 17 क्वेश्चंस के आसपास कुछ आने वाला होगा। लॉजिकल जो है कि 28 to 32 क्वेश्चंस आने वाला होगा, ठीक है। ये जो हम लोगों को मिला है, ठीक है, ये बहुत सारा न्यूज पोर्टल हम लोग का जो सूत्र है उस जगह से मिला है। अभी तक ये कुछ आपका एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है, मतलब क्लैट कंसोर्टियम ने एग्जैक्ट कोई पैटर्न अभी तक रिलीज नहीं किया है। ये हो सकता है पॉसिबल पैटर्न है, ठीक है, इसके अराउंड ही होगा, क्योंकि देखो 150 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन घटाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी सेक्शन को अभी तुरंत उसको डिलीट कर देगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। हर एक सेक्शन से थोड़ा 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 करके मार्क्स क्या करेगा, डिडक्ट करेगा या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन डिडक्ट करेगा, राइट। तो कुछ इस तरह से हो सकता है। तो जो हम लोग का इंग्लिश का वेटेज है वो 20% है, आपका जो करंट अफेयर्स वाला वेटेज है वो 25% है, लीगल वाला जो वेटेज है 25% का है, लॉजिकल का जो वेटेज है वो 20% का है, और क्वांट्स वाला जो सेक्शन है उसका जो वेटेज है वो 10% के आसपास हम लोग पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। ये 10 से 15% भी हो सकता है। जब 10 से 15% होगा तो बाकी कोई ना कोई सेक्शन से थोड़ा बहुत हम लोग का वेटेज जो होगा कम होता देखा जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग का जो टेंटेटिव डेट जो है अभी तक जितना भी खबर है, जो हम लोग का जो कंसोर्टियम ने जो एनएलयूज है, ठीक है, जो रिलीज हुआ है अभी तक कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है, जो होगा आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, या फिर मैक्स टू मैक्स आपका जो अगस्त हो सकता है, आई गेस जुलाई में ये आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नहीं होगा, आई गेस हमको वो ही लगता है हम लोगों को, ठीक है। अभी एडमिट कार्ड वाला जो मैं बात बोल रहा था कि नवंबर का लास्ट में एडमिट कार्ड आने वाला है, जो इतना हम लोगों का खबर है, एडमिट कार्ड के लास्ट में आपका एडमिट कार्ड आने वाला नवंबर के लास्ट में, और दिसंबर के शुरू में आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप लोगों का जितना हमको खबर है कि आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में भी कुछ इस टाइप का हम लोग वो टाइम शेड्यूल देखे थे, तो वही शेड्यूल के आसपास इस बार वाला भी एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ यही चेंजेस हुआ है कि आपका 150 की जगह 120 क्वेश्चन हो गया, मतलब आपको एक्यूरेसी में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग आते हैं अभी सिलेबस में। सिलेबस में हम लोग ऑलरेडी सिलेबस को मिल चुका है, लेकिन हम लोग सिलेबस के बारे में हम लोग इन डिटेल आलोचना नहीं करेंगे। हम लोग जो जगह आलोचना करेंगे वो क्या है, क्योंकि अभी एक्यूरेसी का सवाल है, तो हम लोग का हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। तो हम लोग वो की पॉइंट में हम लोग ज्यादा नजर देंगे जिसमें हम लोग का अभी तक जितना ज्यादा क्वेश्चन आया है या फिर ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश वाला सेक्शन से जाएंगे, तो देखो हम लोग को मैंने एक चीज बना दिया है, ठीक है। आई गेस आप लोग पूरी देख पा रहे हो, हम लोग पूरा स्क्रीन दे दिया आप लोगों को, ठीक है। आई गेस पूरा देख पा रहे हो आप लोग। एबिलिटी स्पीड टेस्टेड में क्या क्या टॉपिक है, की पॉइंट्स टॉपिक क्या क्या होगा, देखो फिलर्स होगा, ठीक है, स्पॉटिंग एरर होगा, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा। अब वोकैब्स में आप लोगों को अच्छा कमेंट बनाना भी पड़ेगा वोकैब्स में, क्योंकि आपका सिनोनिम एंटोनिम वाला जो सेक्शन है वो आप लोगों को बताइए, सिनोनिम एंटोनिम वाला जो सेक्शन है आप लोगों को बताइए, बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का इस पॉइंट जो है मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि बाकी चीज पढ़ना नहीं है, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ। देखो ये जो करंट अफेयर्स होता है सभी को पता है, कोई भी एग्जाम पकड़ लो, सब लोग बोलेगा कि हम भाई इंग्लिश में स्ट्रांग है, हम लोग रीजनिंग में स्ट्रांग है, हम लोग मैथ्स में स्ट्रांग है, लेकिन कोई भी नहीं बोलेगा भाई हम करंट अफेयर्स में स्ट्रांग है। वो ऐसा एक चीज है, ये ऐसा एक चीज है जिसमें कोई नहीं बोल सकता है, जो बहुत बड़ा धुरंधर भी है वो भी नहीं बोलेगा कि भाई हम करंट अफेयर्स में स्ट्रांग है, ठीक है। क्योंकि इसका जो सिलेबस है उसका ऐसा कुछ सिलेबस ही नहीं है, लिमिटलेस है, जितना भी इंफॉर्मेशन है वो भी कम होता है हम लोगों के पास, ठीक है। तो मतलब ये जो है टफ नाट है, इसको क्रैक करना भी पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग वही सेम चीज करेंगे कि हम लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क की तरफ जाएंगे। देखो क्या क्या ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कौन सा जगह से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, आपका नेशनल पार्क्स हो गया, आर्ट्स एंड कल्चर हो गया। क्योंकि आर्ट्स एंड कल्चर ऐसा कोई भी एग्जाम बचा नहीं है इंडिया में, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कि ना आर्ट्स एंड कल्चर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। दूसरा क्या, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी हम लोगों का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या क्या अवार्ड्स आया है, क्या क्या आपका अवार्ड मिला है, कौन सा किसको मिला है, सारा चीज, ठीक है। इवन कभी कभी पुराना कुछ मतलब पर्सनैलिटी का क्या अवार्ड उसको मिला है वो भी पूछा जाता है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ये रिसेंटली कुछ न्यूज में सुर्खियों में आया है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका कुछ अवार्ड उसको मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया हम लोग का करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। अब आते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट में। देखो लॉजिकल रीजनिंग जो है ये थोड़ा बहुत आपका
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में भी। देखो इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। तो इसमें मोरल इशू, ठीक है, ये सारा चीज आपका लीगल रीजनिंग में आपका आएगा। लीगल रीजनिंग में मतलब आपका लीगल रिलेटेड वाला पार्ट जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, राइट्स, आपका जुडिशियरी हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, सारा चीज इसके पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लॉजिकल वाला में, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या हो गया, लॉजिकल में देखो एनालॉजीज हो गया, सीरीज हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ये सारा चीज पे लॉजिकल के पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो एक बार, ये जो है लीगल वाला पार्ट में, ठीक है, मैं लॉजिकल बार बार बोल रहा था, लीगल वाला पार्ट है। लीगल वाला पार्ट में हम लोगों का जो पॉलिटी वाला टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ड्यूटीज हो गया, जुडिशियरी हो गई, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और करंट लीगल रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसी सेक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा जो मैंने बोल रहा था आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन में, इसमें सिलॉग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैलेंडर, क्लॉक्स भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो मैंने दे दिया है आप लोगों को, ये जो दिया है ये बेसिकली क्या की पॉइंट्स है, इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आ चुका है या फिर आने वाला है। मतलब बेसिकली आप लोगों के लिए थोड़ा आपको काम इजी कर दिया कि इसमें ज्यादा फोकस करो, बाकी में भी फोकस करो, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करो, मतलब इसमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। उसका क्या क्या नया पैटर्न क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लो, क्लियर। अच्छा, अब आते हैं क्वांट वाला सेक्शन में। मैं इसको ब्लैंक कर दिया इसी वजह से, क्योंकि क्वांट वाला सेक्शन में होता है क्या कि वैरी थोड़ा बहुत करता है, और क्योंकि इसका वेटेज भी अभी 10 से 12% का आसपास है। तो इसका जो हम लोगों का जितना भी हम लोग देखे, जो पैटर्न में देखे, रेशियो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, CISI परसेंटेज, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये जो मैंने सेक्शन लिख रहा हूं, ये सारा अरिथमेटिक वाला सेक्शन है। इसमें ये जो सेक्शन है, इवन टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये जो मैंने सेक्शन लिखा, ये सेक्शन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आप लोगों का कट ऑफ क्लियर करने में, ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर करने में, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा गया है अरिथमेटिक वाला सेक्शन से, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं। हम लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। कि और एक चीज और, प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है, फिर भी हम इसको और फिर से एक बार बोलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नया पैटर्न रिलीज हो चुका है। तो थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट भी है, थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए कि आप लोगों का इस बारी एग्जाम क्लियर हो जाए। थैंक यू एवरीवन।